कभी सोचा है अगर वर्ल्ड वॉर 3 टूट गया तो इन्वेस्टर्स का क्या हाल होंगे, स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा? इस वीडियो में अपन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पुराने वर्ल्ड वॉर्स में क्या हुआ था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि वर्ल्ड वॉर आ जाएगा, बट इन केस अगर आता है तो आप मेंटली कैसे प्रिपेयर हो सकते हो। बड़ा शॉकिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। 1914 पे चलते हैं, यूरोप की बात है। यूरोप में ऑलरेडी बहुत माराकाटी चल रही है। ऑलरेडी यूरोपियन देश जो है वहां पर बहुत ज्यादा माराकाटी चल रही है। और हिंड साइड में अगर देखा जाए तो ये जो वॉर होने वाला था वो किसी भी तरीके से आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, ये वॉर होके ही रहता। स्टिल बाद में 2008 में एक हिस्टोरियन ने एनालिसिस करी। हिस्टोरियन वो होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इनका नाम था मिस्टर फर्गुसन। तो मिस्टर फर्गुसन ने जब ये स्टडी करा और एक पेपर पब्लिश किया 2008 में, तो उन्होंने कहा था कि अगर इन्वेस्टर्स को पहले से पता भी होता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है तो भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते और लोग टालते रहे। वॉर चल रहा था, वॉर जैसा सिचुएशन बन चुका था, यूरोप में ऑलरेडी मारकाट चल रही थी, लेकिन शेयर बाजार के लोग, इन्वेस्टर्स के जितने थे, चाहे शेयर बाजार के बोलो, करेंसी इन्वेस्टर्स बोलो, बॉन्ड ट्रेडर्स बोलो, मनी मार्केट के बोलो, किसी को भी बोलो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं ये चीज सेटल डाउन हो जाएगी, अनटिल अनलेस वर्ल्ड वॉर हो गया और फिर उसके बाद तो त्राही त्राही हो गए सबके इन्वेस्टमेंट्स। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हाल फिलहाल में ऑलरेडी काफी सारी चीजें ग्लोबल सिनेरियो पे चल रही हैं। रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अटैक किया, दैट वाज नंबर 1। और अभी इजराइल का जो बैटल चल रहा है हमस को लेके, दैट इज अनदर 2। कहीं ना कहीं अगर यहां पर चाइना घुसने, हम ज्यादा पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल में नहीं जाएंगे, इराक, सीरिया, ये सारी चीजें घुस गई तो चांसेस बहुत कम है, बहुत ब्लीक है, बट वी कैन नॉट डिनाई कि देयर इज अ ब्लीक पॉसिबिलिटी कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर हो जाए। अब वर्ल्ड वॉर बता के थोड़ी आएगा नॉक नॉक में वर्ल्ड वॉर आ रहा हूं। पहले तो आप लोग कमेंट्स में बताओ, आप क्या आपको लगता है जिस तरह के माहौल गर्मा गर्मी चल रहा है उसके हिसाब से वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन रही है? येस और नो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसा क्यों लगता है। एंड आई एम प्रिटी श्योर इट वुड बी हेल्दी डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन, तो जाके बिल्कुल ये चीज कीजिए। बट हिस्टोरियंस एक थर्ड पॉसिबिलिटी बोलते हैं कि अगर आप पुराने वॉर्स के सिचुएशंस को पढ़ने के बाद भी अपने इन्वेस्टमेंट थेसिस उस हिसाब से लगाते हो तो भी आप पैसे नहीं बना पाओगे। और उसका लाइव एग्जांपल उन लोगों ने बताया जब वर्ल्ड वॉर 2 आया था। तो वर्ल्ड वॉर 1 को देखने के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 में काफी सारे लोगों ने क्या बोला कि भैया यूरोप सबसे पहले पैनिक में आता है। तो इन लोगों ने लंदन, न्यूयॉर्क और यूरोपियन मार्केट्स में अपना ढेर सारा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। ये 1914 में पहली बार है। पहला रिस्क तो ये होगा कि आप लोग बोलते हो कि जब मार्केट गिरे तब सारा पैसा लगा दो, तो हम जब मार्केट उठेगा तो पैसा बना लेंगे। लेकिन यहां तो प्रॉब्लम 1914 में ये हो गई थी कि मार्केट्स खुल ही नहीं रहे थे। अब जस्ट इमेजिन, काफी सारे लोग बोरोड फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं, काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कब मिलेगा। सबसे मेजर रिस्क उस समय पे क्या हो गया था जिसमें सारे लोग फंस गए थे? जस्ट इमेजिन करो, आपने शेयर्स में पैसा लगाया और सारे एक्सचेंजेस ही बंद हो गए, बहुत दिन तक बंद रहे, और जब मार्केट खुलता है तब पता है उस टाइम पे क्या हुआ था? ब्रोकर्स मैक्सिमम बैंकरप्ट हो गए थे। तो जस्ट इमेजिन, आज के समय पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने सारा पैसा लगा हुआ है, लेकिन ब्रोकर्स ही बैंकरप्ट हो गए जब मार्केट 3 महीने बाद खुला, तो क्या करोगे? क्योंकि 1914 में ये हो गया था। तो ये सोच के लोगों ने सोचा कि अच्छा, अगले बार जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो हम बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाएंगे और उससे पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो वो और हैरानी वाली चीज थी, लोगों ने क्या किया, उसके बाद लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, हम ना बॉन्ड्स पे पैसा लगाते हैं, उसके साथ साथ हम यूरोपियन बॉन्ड्स को बेचते हैं, अमेरिकन स्टॉक्स में पैसा लगा देंगे क्योंकि अमेरिका मार्केट थोड़ा स्टेबल रहता है, और कमोडिटीज में लगा देंगे। बिकॉज एक नॉर्मल सा चीज होता है, बहुत बड़ा वॉर वाला सिचुएशन होता है, जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, हमेशा याद रखिए कि जब भी वॉर वाली सिचुएशन होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती है, तो जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये लोग ऊपर शूट अप कर जाते हैं। तो काफी सारे लोगों ने लेट 1930s पे, जब हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, इन सब के ऊपर भी अपने चैनल पे वीडियो है, जब ये वाला सिचुएशन आने लग गया तो काफी सारे लोगों ने बोला इस तरह से हम पैसा लगा देते हैं, इस तरह से हम बच जाएंगे। लेकिन लोग एंटिसिपेट करते रह गए, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बारे की बात है, लेकिन इस तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। यूरोपियन स्टॉक्स ने उनको पैसा बना के नहीं दिया, करेंसीज ने उनको पैसा बना के नहीं दिया, कमोडिटीज ने उनको पैसा बना के नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि हर वॉर एक डिफरेंट विनिंग सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को लेके आता है। हैरानी की बात थी, लोगों ने अमेरिकन स्टॉक्स पर पैसा लगाया, अमेरिकन बॉन्ड्स को शॉर्ट पैसा लगाया, यूरोपियन बॉन्ड्स को शॉर्ट किया, लेकिन उस समय पे चल गए ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ब्रिटिश स्टॉक्स, जिस पे किसी ने पैसा ही नहीं लगाया था। आज भी हम एक बहुत ही अनसर्टन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। हम में से किसी को भी नहीं पता
कि अगर वॉर का सिचुएशन सही में प्रिवेल हो जाए, हम तो इसको काउंटर भी नहीं कर रहे, हमारा शेयर बाजार तो काउंटर भी नहीं कर रहा, उस केस में आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा? अगर शॉर्ट में जानना चाहते हो तो आंसर ये है, नो बडी नोस, ना बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट को पता है। और इसलिए माय डियर फ्रेंड, अगर आप 100 रुपए कमाते हो, चाहे वो सैलरी से कमाते हो, चाहे बिजनेस से कमाते हो, कहीं से कमाते हो, पूरे 100 के 100 रुपए आपको किसी स्टॉक में नहीं लगाना है, स्टॉक मार्केट में पूरा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता अगर बैंकरप्सीज का, हम वर्स्ट के सिनेरियोज लेके चल रहे हैं, बैंकरप्सीज की लाइन लगेगी, तो अगर गिवन अ चॉइस, जो भी उस समय पे रूलिंग गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को अगर चॉइस दिया जाएगा, आप किसको बचाओगे? आप खुद सोचो। क्या वो उन ब्रोकर्स को बचाने पहुंचेंगे उस सेगमेंट में जहां पर केवल 3% का पार्टिसिपेशन है, या वो बैंक्स को बचाने पहुंचेंगे, या अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बचाने पहुंचेंगे? और इसलिए 100% इक्विटी में कभी इन्वेस्टमेंट मत करना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन आए तो हमको अपना माइंडसेट कैसा रखना है। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करना ना भूले, जितने लाइक आते हैं उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट्स में आपकी प्रक्रिया जरूर बताइए, आपके थॉट्स बताइए, आपको क्या लगता है अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुआ तो आप क्या करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।